नमस्कार दोस्तों, आज के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 के सीरीज़ 9 में मैं आज आपको डाटा टैब के बारे में बताने जा रहा हूं और इसके बहुत सारे ऑप्शंस के जो वीडियोस हैं मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो देखा होगा और नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको डाटा के जो ऑप्शंस हैं वो समझाने जा रहा हूँ। इसको आप बहुत कंसंट्रेट होकर जो है कॉन्स्टेंटली होकर के आप इसको देखें, जिससे कि आप इसके ऑप्शंस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो आता है यहाँ पे डाटा फील्ड के अंदर, यहाँ पे गेट डाटा आता है। जब आप गेट डाटा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको नज़र आएगा कि फ्रॉम फाइल से चाहिए या डाटाबेस से चाहिए या और किसी अदर सोर्सेज से चाहिए। तो जो भी सोर्सेज आपने बना रखा होगा उस सोर्सेज का डाटा अगर आप लेते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे फ्रॉम डाटाबेस बताऊँगा। डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस जैसे कि हम एक्सेस का डाटा लेते हैं। अगर आपने एक्सेस नहीं सीखा है तो एक्सेस के ऊपर भी वीडियो है, उस वीडियोस को देख करके आप एक्सेस को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो वो भी जैसे एक्सेल में आप टेबल्स बनाते हैं, डाटा बनाते हैं, उसी तरीके से एक्सेस के अंदर जाकर के भी आप डाटा तैयार कर सकते हैं। और वहाँ का डाटा अगर आप एक्सेल में लेना चाहें तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम एक्सेल में नहीं कर पाते हैं, तो हम उसको एक्सेस के अंदर जा कर के काम करते हैं। और एक्सेस के अंदर जो भी आपने डाटा बनाया होता है उस डाटा को अगर आपको एक्सेल में लेना होता है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे फ्रॉम डाटा में गया और यहाँ पे फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस दिख रहा है आपको। अगर आपको एसक्यूएल वगैरह आता है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स के साथ आप फ्रेंडली हैं, तो आप उन सॉफ्टवेयर का भी डाटा इसके अंदर ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये नहीं ले पाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको एक्सेस का डाटा एक्सेस करके दिखाता हूँ कि कैसे लेंगे। आप एक्सेस पे जाइए, कोड करता है, डाटा में चलते हैं। डाटा में जाने के बाद गेट डाटा पे जाइए, डाटा बेस में जाइए, डाटाबेस ओपन कीजिए, यहाँ से अपने डाटा को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि एक नया टैब आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डाटा ओपन हो रहा है। यहाँ से ऑफिस एड्रेस लिस्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ट्रांसफॉर्म डाटा दिखा रहा है। ट्रांसफॉर्म डाटा पे आप क्लिक करेंगे। जो ही आप डाटा पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पावर क्वेरी, देखिए पावर क्वेरी इसने यहाँ पे ओपन कर दिया है। यहाँ पे जो भी आपने डाटा बनाया होगा वो डाटा यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अब ये डाटा हमको एक्सेल में चाहिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोज एंड लोड डाटा आ रहा है। यहाँ पे क्लोज एंड लोड डाटा का ऑप्शन आ गया है। अभी आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए ध्यान से देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से वो दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे आ रहा है क्लोज एंड डाटा। इस ऑप्शन को आपको देखिए यहाँ पे क्लोज एंड लोड दिखा रहा है। आप इस पे जाकर के ये ऑफिस एड्रेस पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे डाटा आपका ये शो कर रहा है। यहाँ क्लोज कर दीजिए, क्लोज एंड लोड पे क्लिक कीजिए। जो ही आप क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे तो वो डाटा यहाँ पे आपका आ जाएगा। अभी ये देखिए यहाँ पे एक्सेस हो रहा था, ये देखिए जो भी आपने डाटा एक्सेस के अंदर बनाया था वो सभी डाटा उसने यहाँ पे एक टेबल फील्ड में आपको ला करके दिखा दिया। तो इस तरीके से अगर कोई भी डेटा आपने एक्सेस के अंदर बनाया होगा तो उस डाटा को आप यहाँ से एक्सेल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे फ्रॉम टेक्स्ट CSV। CSV क्या होता है? जैसे आप यहाँ पे चलते हैं, कोई भी नोटपैड का डाटा है आपका। नोटपैड का डाटा आपने देखिए नोटपैड में एक डाटा बनाया हुआ है। मैं आपको दिखा दूं कि नोटपैड में आपने डाटा कौन सा बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखा हुआ है नोटपैड पे, और ये नाम आपको आपके एक्सेल में चाहिए होगा। तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं। यहाँ जाइए, जहाँ भी आपको चाहिए होगा पहले आप अपना कर्सर वहाँ प्लेस कर लीजिए और उसके बाद आप फ्रॉम टेक्स्ट पे जाइए, यहाँ पे नोटपैड का डाटा लीजिए, इंपोर्ट कीजिए। इंपोर्ट करेंगे और वो डाटा आपको यहाँ पे इंपोर्ट करके ला करके दिखाएगा। ये देखते हैं ये नाम आ गया है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक कीजिए और आप देखेंगे कि ये डाटा जिस तरीके से था उस तरीके से यहाँ पे वही पावर क्वेरी का ऑप्शन आ रहा है आपको। पावर क्वेरी में जो भी डाटा आपने बनाया होगा वो डाटा दिखा रहा है आपको। यहाँ पे लोड एंड क्लोज पे क्लिक कीजिए और नोटपैड डाटा है आपका, और यहाँ से क्लोज, लोड एंड क्लोज करके कर दीजिए क्लोज।
अभी देखेंगे कि जो भी डाटा आपने वहाँ पे बनाया हुआ था वो डाटा यहाँ पे नोटपैड का डाटा भी इसने यहाँ पे आपको इंपोर्ट करके दिखा दिया है। अगर आप इसमें कोई भी आप चाहते हैं कि कोई भी नाम ऐड हो और उस नाम को आप इसके अंदर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली इसमें ऐड होता रहे, तो देखिए दोस्तों नोटपैड में जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नाम लिख दिया राजकुमार मिश्रा मैंने यहाँ लिखा और इसको सेव कीजिए। सेव करना जरूरी है, आप इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिफ्रेश डाटा दिख रहा है आपको, आप इस रिफ्रेश डाटा पे जाएंगे, रिफ्रेश ऑल कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो भी डाटा आपने उसमें ऐड किया, यहाँ पे देखिए ये राजकुमार मिश्रा ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड हो चुका है, ऐड होकर के यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से आप क्या करते हैं कि कोई भी डाटा को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि बार बार आपको वहाँ पे रिफ्रेश करना होगा, रिफ्रेश करके उस डाटा को लेना पड़ेगा, तो ये एक लेंदी प्रोसेस है। और आप चाहते हैं कि नहीं भाई ऐसा ना हो कि ऑटोमेटिकली मेरे को बार बार रिफ्रेश ना करना पड़े, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। डाटा सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे नोटपैड में जाइए और यहाँ पे और कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि आयांश ठाकुर आपने यहाँ नाम लिखा, इसको आप सेव करके यहाँ रख लीजिए। सेव किया आपने। अभी देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आएगा आपके पास। अगर आप प्रॉपर्टीज में जाते हैं कि उसमें आपने नाम ऐड कर दिया, नाम ऐड करने के बाद आप यहाँ प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहाँ पे ये जो क्वेरी प्रॉपर्टीज है इस पे जाइए। यहाँ पे देखिए ये इनेबल बैकग्राउंड रिफ्रेश है, इसको यहाँ से चेक मार्क हटा दीजिए। हटाने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइमिंग दी हुई है, यहाँ पे 60 मिनट्स दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि 60 मिनट नहीं, आपको 1 मिनट, आप चाहते हैं हर 1 मिनट के बाद ये डाटा रिफ्रेश होता रहे, तो आपने यहाँ पे रिफ्रेश पे 1 मिनट डाल करके आप इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसको भी आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो ही आपका 1 मिनट पूरा कंप्लीट होगा, तो 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका डाटा यहाँ पे रिफ्रेश होकर के ऑटोमेटिकली जो भी आपने नाम दिया होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो 1 मिनट के बाद हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से ये रिफ्रेश होता है और किस तरीके से ये डाटा इसके अंदर ऐड होता है। तब तक हम इस वीडियो को स्किप करते हैं। हाँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 मिनट होते के साथ ही यहाँ पे ये आयांश ठाकुर, ये जो नाम आपने लिखा था, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बार बार यहाँ पे रिफ्रेश नहीं करना होगा। आप डायरेक्ट प्रॉपर्टीज से जाकर के जब भी आप ये प्रॉपर्टीज देखेंगे, वहाँ पे अपने इस नोटपैड के फाइल पे जो भी आप नाम लिखेंगे, जो भी आप काम करेंगे, वो एवरी 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर, हर 1 मिनट के अंदर वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा और वो जो भी डाटा वहाँ पे आप ऐड करेंगे वो डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन है कि फ्रॉम वेब। वेब का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, वेब का मतलब होता है इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट का कोई भी ब्राउजर, कोई भी URL यहाँ पे ऐड करते हो, तो उस URL का जो भी डाटा होगा वो डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो जिस URL का डाटा आपको चाहिए वो URL आप यहाँ पे लिखेंगे और लिखने के बाद ओके करेंगे। जो ही ओके करेंगे तो जो भी उस URL का डाटा होगा वो डाटा आपके डेस्टिनेशन पॉइंट पे ऐड हो जाएगा। आगे हम चलते हैं टेबल डाटा रेंज। ये टेबल डाटा रेंज क्या होता है कि कोई भी डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ये टेबल रेंज पूछ रहा है कि किस डाटा को आपको टेबल में कन्वर्ट करना है। तो जिस डाटा को आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमारे पास ऑलरेडी डाटा टेबल में है। अगर कोई डाटा आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टेबल रेंज में जा करके उसको आप ऐड कर देंगे। तो ये पावर क्वेरी एडिटर इसलिए खुला है क्योंकि ये डाटा हमने किसी दूसरे सीट से यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, लेकिन आपका डाटा जो है, जो डाटा आपने ऑलरेडी बनाया होगा, उस डाटा को वो टेबल में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो ये पावर क्वेरी या एडिटर कोई भी ऑप्शन खुल करके नहीं आएगा। आप इसको करके देखिएगा। यहाँ पे रिसेंट सोर्सेस है, रिसेंट सोर्सेस पे क्लिक करेंगे
तो जो भी सोर्सेज है, आपने दो सोर्सेज से डाटा उठाया है, एक नोटपैड से उठाया है और एक एक्सेस से उठाया है। तो जितने भी रिसेंट सोर्सेज हैं, जिस सोर्सेज से आपने डाटा को इंपोर्ट किया होगा, वो सोर्सेज यहाँ पे आपको शो अप कर देगा। एग्जिस्टिंग कनेक्शन आप करेंगे तो एग्जिस्टिंग कनेक्शन में देखिए वही चीज दिखा रहा है कि जिस जिस डाटा को आपने कनेक्शन में लिया होगा, यहाँ पे दिखा रहा है क्वेरी में एक नोटपैड का डाटा है, एक यहाँ पे क्वेरी में ऑफिस एड्रेस जो आपने MS एक्सेस का डाटा उठाया है वो दिखा रहा है। तो जिस जिस डाटा का कनेक्शन यहाँ पे होगा, जिसको कनेक्ट कर रखा होगा, वो सभी चीजें आपको एग्जिस्टिंग कनेक्शन के अंदर दिखाएगा। रिफ्रेश मैंने आपको बता दिया, क्वेरी कनेक्शंस आपको मैंने बता दिया है, प्रॉपर्टीज आपने देख लिया है। अब यहाँ पे हम चलते हैं दोस्तों शॉर्ट के अंदर। शॉर्ट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि शॉर्ट का यूज क्या होता है। जनरली शॉर्ट का यूज जो है असेंडिंग डिसेंडिंग के अंदर जो है डाटा अरेंज करने के लिए होता है। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा मार्कशीट बनाया हुआ है। इस मार्कशीट के डाटा को अगर मैं अरेंज करना चाहता हूं तो कैसे अरेंज करूंगा, किस तरीके से करता हूं। यहाँ पे शॉर्ट जो है वो मैं थोड़ा सा एडवांस तरीके से आपको बताऊंगा कि एडवांस तरीके से इसमें शॉर्टिंग कैसे करते हैं। जनरल सिंपल सॉर्टिंग तो आपको आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे डिवीजन है, मैं सेकेंड डिवीजन को क्या करता हूँ, सेकेंड डिवीजन का कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे सेकेंड डिवीजन को ले लिया मैंने, ये कलर ले लिया, जो भी सेकेंड डिवीजन है इसको मैंने इस कलर से डिनोट कर दिया। इसको अब फर्स्ट डिवीजन को मैंने यहाँ से मैंने ये कलर डाल दिया है। आप इस पर क्लिक करें, यहाँ से सेलेक्ट करिए और ये जो कलर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये कलर आप जो है आप क्या कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी ले सकते हैं। थर्ड को मैं कोई और कलर कर देता हूँ, मैं येलो कलर कर देता हूँ, जो भी थर्ड है उसको येलो कलर कर देता हूँ। और जो फेल है, अगर कोई फेल है तो फेल को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कौन सा कलर, मैं येलो कलर कर देता, नहीं येलो तो हमने लिया हुआ है, मैं ऑरेंज कलर या ब्लू कलर दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से दिख जाए। इसको जो ये कलरिंग है, ये कलरिंग आप यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी ले सकते हैं, जो कि मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आपको सिखाया हुआ है, आप करके देखिएगा। अब यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आप सिलेक्ट करें डाटा को और आप डाटा टैब में जाइए, यहाँ से आप शॉर्ट पे क्लिक करेंगे। जब भी आप शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका ये टेबल खुल के आ जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करें कि आपको इसमें से किसको शॉर्ट करना है, तो ये है डिवीजन। तो डिवीजन का जो भी कॉलम है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, डिवीजन। यहाँ पे सेल वैल्यू से तो आपने कई बार डेटा को शॉर्ट किया हुआ होगा, और यहाँ पे मैं आपको कलर से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है, कलर सेल है, फॉन्ट कलर है या कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, किसके अकॉर्डिंग आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं सेल कलर लेना चाहता हूँ कि सेल के कलर को। अब यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ देखिए अलग अलग कलर दिखा रहा है आपको। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ सबसे ऊपर येलो कलर आ जाए, यानी टॉप ऑन बॉटम दो दिखा रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये ऑन टॉप आए। करके आप यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे उसने जिस तरीके से आपने किया था उस तरीके से आपका डाटा यहाँ पे शॉर्ट होकर के आ चुका है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका जो सीरियल नंबर्स है वो सीरियल नंबर चेंज हो चुका है। अगर आप किसी और येलो की जगह आप दूसरा कलर करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे ब्लू करना चाहता हूँ तो ब्लू टॉप पे लाना चाहता हूँ तो देखिए ब्लू टॉप पे आ गया। अगर आप यहाँ पे किसी और कलर को करना चाहते हैं तो आप किसी और कलर को भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं रेड को करना चाहता हूँ, करके मैंने ओके कर दिया तो वो रेड टॉप पे आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप जैसा चाहें वैसा अपने डाटा को शॉर्ट कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इस डाटा को इस तरीके से किया जा सकता है और इसको आप बहुत ही आसानी से इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। अभी देखते हैं दोस्तों आगे, मैं आपको फिल्टर बताता हूं। देखिए मैं यहां से मैंने ये हेडिंग कॉपी करके, हाँ तो दोस्तों अभी ये डेटा है। इस डेटा में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मार्कशीट जो मैंने बनाई हुई है,
इस मार्कशीट में से कोई भी चीज़ अगर मुझे निकाल करके दूसरी जगह चाहिए होता है तो हम फिल्टर करते हैं, यहाँ पे हम फिल्टर लगाते हैं। लेकिन आज मैं फिल्टर तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि फिल्टर करना है, लेकिन आज मैं आपको एडवांस फिल्टर बताने वाला हूँ कि एडवांस फिल्टर का यूज़ क्या होता है और किस तरीके से करते हैं। इसमें से देखिए दोस्तों कि ये जो डेटा है, इस डेटा में से मुझे कोई ऐसा डेटा है जो निकाल करके कहीं और ले जाना है और उसका अलग से मुझे प्रिंट निकालना है, तो उसके लिए मैं फिल्टर नहीं एडवांस फिल्टर का यूज़ करूँगा। तो आप टेबल में क्लिक कीजिए, आप एडवांस फिल्टर में जाइए और एडवांस फिल्टर करने से पहले दोस्तों देखिए जो मेरा डेटा है, इस डेटा की हेडिंग मैंने यहाँ पे कॉपी करके सेम हेडिंग मैंने कॉपी किया हुआ है और यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिखा हुआ है जिसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ दिखा रहा होगा कि ग्रेटर देन 300, यानी कि ये जो टोटल है, इस टोटल में से मैं वो डाटा निकालना चाहता हूं जिसकी वैल्यू 300 से ज्यादा है, वो वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए मैं फिल्टर नहीं एडवांस फिल्टर का यूज करूंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डाटा में, एडवांस फिल्टर में जाऊंगा। आप देखेंगे जो ही मैं एडवांस फिल्टर पे गया तो इसने ये पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया है। ये देखिए पूरा टेबल ऑटोमेटिकली उसने रेंज दिखा दिया है। और अगर इन केस आपके केस में ये डेटा को सिलेक्ट नहीं करता है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ क्लिक करना होगा, इस रेंज को डिलीट करिए और मैनुअल अपने डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे कह रहा है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज पे है कि आप डाटा कैसे चाहते हैं, किसके अकॉर्डिंग चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मुझे वो डाटा दिखाए जिसकी वैल्यू 300 से ज्यादा है। तो मैं यहाँ से इस टोटल से लेकर के ये क्राइटेरिया जो मेरा है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कह रहा है फिल्टर द लिस्ट। मेरे को ये बिल्कुल नहीं चाहिए, मेरे को तो डाटा निकाल के दूसरी जगह ले जाना है। तो इसलिए आपको कॉपी टू अनदर लोकेशन को आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे क्लिक करिए। ये कह रहा है कॉपी टू, ये वो लोकेशन पूछ रहा है कि ये डेटा आपको कहाँ चाहिए। भाई ये डेटा मेरे को यहाँ चाहिए, ये डेटा मेरे को यहाँ चाहिए। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी सीट पे हो सकता है, करके आप ओके करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे उसने आपको वही डाटा दिखाया। देखिए उसने वही डाटा दिखाया जिसकी वैल्यू 300 से ज्यादा है, वही दिखा रहा है जिसको 300 से ज्यादा दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको कर देता हूं कि भाई मेरे को जो है ये चाहिए लेस देन, अब मैं कर देता हूं लेस देन चाहिए। तो मैं इसके लिए फिर से वही चीज करूंगा, अपने डेटा में जो मेरा डेटा टेबल है वहां पे गया, यहाँ पे एडवांस फिल्टर किया, यहाँ पे कॉपी टू अनदर, ये सोर्स सिलेक्ट हो गया है। अब आपको इस सोर्स को, जो सोर्स ऑलरेडी है उसको आपको डिलीट करना है। यहाँ से आपका ये डाटा सोर्स है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कह रहा है फील्ड कि कहाँ पे आपको चाहिए, किस लोकेशन पे चाहिए। तो जिस लोकेशन पे चाहिए उस लोकेशन को आपको सेलेक्ट करना होगा। भाई मेरे को ये यहाँ चाहिए, यहाँ क्लिक किया मैंने और इसका लोकेशन यहाँ आ गया, करके आप ओके कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे सिर्फ वही डाटा दिखाएगा जिसकी वैल्यू 300 से ज्यादा नहीं है, 300 से कम है। ज्यादा वाला यहाँ दिखाया, कम वाला यहाँ दिखाया। इस तरीके से आप डाटा को अलग अलग करके जहां चाहें जैसा चाहें अलग अलग सीट पे निकाल करके प्रिंट कर सकते हैं। अब तीसरा एक मैं डिवीजन के अकॉर्डिंग देखना चाहता हूं कि मैं वो देखना चाहता हूं कि भैया इस डाटा में जो सेकंड डिवीजन है उसका डाटा चाहिए। फिर से मैंने क्लिक किया, एडवांस फिल्टर पे गया, एडवांस फिल्टर पे कॉपी टू अनदर लोकेशन। ये जो ही आप करेंगे तो देखिए ये रेंज सिलेक्शन में आ गया है। यहाँ से जो एग्जिस्टिंग है इसको आप डिलीट करेंगे और यहाँ से डिवीजन इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये लोकेशन सेलेक्ट किया, यहाँ से आपको ये कहाँ चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप देखेंगे कि जहाँ पे भी आपको चाहिए होगा उस लोकेशन को आप सेलेक्ट कीजिए। मुझे यहाँ चाहिए, करके ओके कर दीजिए। अब देखिए भैया कि ये वही डाटा दिखाएगा जो इसमें सेकेंड डिवीजन है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि फिल्टर और एडवांस फिल्टर का यूज क्या होता है, किस तरीके से हम यूज करते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में आपको मैं यहीं तक बताऊंगा, आगे की चीजें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में
आ गया होगा। और अगर आपने नया कुछ सीखा है, आपको लगा है कि कुछ बेहतर चीज़ आपको मैंने बताया है या बताने की कोशिश की है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।